आपको पता होगा कि बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टाइम कितना वेस्ट होता है, वर्क एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है और काम पर भी असर पड़ता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वर्क एनवायरनमेंट भी ना खराब हो और काम भी स्मूथली चलता रहे। तो चलिए खोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम को पहचानना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसकी क्या वजह है इसको भी ढूंढ पाएंगे और एक परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ काम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीम में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप किस वजह से हो रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 2 की तरफ, जो कहता है इमोशन रेगुलेशन। प्रॉब्लम के टाइम पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। इससे आप खुद के और सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाएंगे और एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, खुद के इमोशन को और सामने वाले के इमोशन को समझना चाहिए और साथ मिलकर एक सल्यूशन निकालना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहता है एक्टिव लिसनिंग। प्रॉब्लम के टाइम पे आपको दोनों साइड्स की बातों को सुनना चाहिए। इससे आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे और उसके तरफ से ये प्रॉब्लम क्यों हुई उसको भी जान पाएंगे। ये आपकी हेल्प करेगा प्रॉब्लम के सही रीजन को पहचानने में और ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम मेंबर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सभी से बात करना चाहिए, सभी की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है विन विन सोल्यूशन। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आपको ऐसे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए सेटिस्फाइड हो, कोई भी उस सोल्यूशन से दुखी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम मेंबर्स के बीच में प्रॉब्लम है तो आपको सभी टीम मेंबर्स से बात करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनना और समझना चाहिए और सोल्यूशन निकालने के लिए सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सही और क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के व्यूज को भी समझ पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम भी उन तक पहुंचा पाएंगे और उन्हें समझा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में टीम मेंबर और मैनेजर के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो उन दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बतानी चाहिए और सोल्यूशन की तरफ काम करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को अपने तक रख के उसे और बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन निकालने के लिए आपको सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियन को समझना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इससे आप एक बेहतर और एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट क्वालिटी इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम है तो सभी टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट लें, सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियंस को समझें और एक बेहतर सोल्यूशन निकालें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें और उसका इस्तेमाल करें। इससे आप दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एम्पैथी दिखाकर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल पाएंगे। इससे ये होगा कि प्रॉब्लम बढ़ने से रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम मेंबर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सभी के इमोशंस को समझना आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है मीडिएशन एंड फैसिलिटेशन। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप दूसरों की भी मदद ले सकते हैं। आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को समझे और उसका सल्यूशन निकाले। अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है और आप चाह के भी उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आपको मीडिएशन करना चाहिए, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या फिर प्रॉब्लम है तो आप एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं और मीडिएशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकालने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहिए। इससे आप उस प्रॉब्लम या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और एक कम टाइम पर भी सॉल्व कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हैं, सबके ओपिनियंस ले सकते हैं और उस प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की तरफ आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि क्या वो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए सही है। आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो सोल्यूशन और बेहतर बन सकता है और इम्प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिपार्टमेंट ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है तो उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए, उस सोल्यूशन को एनालाइज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो सोल्यूशन और बेहतर बन सके और इम्प्रूव हो सके। आशा करती हूँ कि आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको सभी की बातों को एक्टिवली सुनना चाहिए, उनके कंसर्न्स को और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसे सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जहां पर सारे पार्टीज सेटिस्फाइड फील करें, किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तीसरा पॉइंट, आपको हर एक कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।